हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, सनातन परंपरा में माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व माना गया है और हिंदू धर्म में माघ महीने की अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या दोनों नामों से जाना जाता है और यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या में से एक होती है। और आज के इस पवित्र दिन में आकाश की दिशा में एक सूक्ष्म मार्ग खुलता है जिससे हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जो दिखाई नहीं देते लेकिन जो हमारे रक्त, हमारे संस्कारों और हमारे घर में आज भी जीवित हैं, वे हमारे श्राद्ध तर्पण को स्वीकार करते हैं। आज का मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह वो मौन है जो पितरों तक पहुंचता है, जहां पर शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं। और आज जल में मिला हुआ तिल केवल जल नहीं है, यह पितृ ऋण की निवृत्ति, वंश की उन्नति और कुल की सुरक्षा का साधन भी माना गया है। पुराण कहते हैं मौन, तर्पण और दान तीनों मिलकर जीवन के रुकावटों को दूर करते हैं और कुल में सुख संपदा के द्वार खोलते हैं। और इस बार तो अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, जिससे इसका फल और भी प्रबल हो जाता है, क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन होता है और पितरों का दिन होता है, तेज और तत्व का दिन होता है। लेकिन इसी दिन तुलसी और पीपल की पूजा भी वर्जित मानी गई है। पीपल या तुलसी जी को इस दिन बिल्कुल भी स्पर्श हमें नहीं करना है, ना ही इनमें जल देना है। प्रश्न आता है कि हम तुलसी जी की और पीपल देवता की पूजा कैसे करें, तो आइए जानते हैं क्या करें क्या ना करें। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप अच्छी तरह जानेंगे। तो आइए आज इस पावन और पवित्र तिथि पर पितृ तर्पण, मौन दान और दीप दान की विधि को संपूर्ण श्रद्धा से समझते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर शौच, स्नान आदि से निर्वित होकर शुद्धि के बाद सच्चे मन से संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं अपने पितरों की तृप्ति, अपने कुल की उन्नति और पितृगण ऋण से निवृत्ति के लिए मौन, व्रत तथा तर्पण का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। पूरे दिन मौन रहना संभव ना हो तो सवा घंटे का या फिर जब तक आप सुबह की पूजा या दान आदि नहीं दे देते तब तक भी मौन रहा जा सकता है। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में थोड़ा जल और काले तिल मिलाकर संकल्प लेने के बाद आप संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दें, यानी कि धरती माता को अर्पित कर दें। इसके बाद पितरों को तर्पण प्रदान किया जाता है। दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल, काले तिल तथा कुशा इन सभी को मिलाकर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। आप अपना मौन व्रत खोल रहे हो तो एक पर्ची पर लिख लें कि राम राम बोलो, मुंह के पट खोलो। यह पर्ची आप किसी को भी दे सकते हैं। जब वह आपको ये शब्द बोलेगा तभी आपको राम राम बोलकर अपने मुंह के पट खोल लेने हैं। अब सूर्य देवता को भी तांबे के लोटे में जल तथा अक्षत, लाल पुष्प और लाल चंद्र डालकर जल अर्पित करते हुए ओम भास्कराय नमः या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। बाद अपने घर के मंदिर में आप जिस तरह हर रोज पूजा करते हैं आप अपनी पूजा कीजिए। अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करने के अलावा यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उस दिन आप गुरु मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ को आपको पढ़ना या सुनना चाहिए। हमारे चैनल पर कथाएं भी मिलेंगी, यानी कि कल अमावस्या के दिन आप हमारे चैनल पर कथा भी अवश्य सुनना। संभव हो तो आसपास के मंदिरों में जाकर मंदिर में पूजा करें, शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें। इस दिन उपवास रखने के बाद शाम के समय दीपदान अवश्य करें, क्योंकि पीपल तथा तुलसी जी की पूजा रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। तो आप मन में यानी कि आप मानसिक जाप पूजन करें। और शाम के समय आपको दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम का जलाना है। यदि आपके घर में पितरों का चित्र है तो वहां पर आप दीपक जला सकते हैं। घर पर या छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जला सकते हैं। किसी जलाशय में हुए जल में, नदी, कुआं या फिर जो भी स्थल साफ सुथरा हो उस जगह पर आप दीपक जला सकते हैं। गौशाला में या गाय के आसपास दीपदान कर सकते हैं। शनिदेव के समीप तिल अथवा सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के नाम से भी इस दिन जलाना चाहिए। इस दिन दूर से ही तुलसी जी या फिर पीपल में वास करने वाले सभी देवताओं को ध्यान करते हुए, पीपल का ध्यान करते हुए आपको दूर से ही दीप दिखाकर दीपदान करना चाहिए या दीपक जलाकर आपको अपने मंदिर में या घर के मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, चाहे घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जला रहे हो या फिर कहीं भी जला रहे हो तो डायरेक्ट भूमि पर नहीं रखना चाहिए। काले तिल या फिर अक्षत या फिर पुष्प का आसन देकर ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाते समय भाव रखिए कि यह प्रकाश मेरे पितरों तक पहुँचे, उन्हें संतुष्टि प्रदान करे और उनको मोक्ष मार्ग में सहायक हो और हमारे पितरों की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन
दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, मांस मदिरा का त्याग करें, लहसुन प्याज का सेवन भी इस दिन ना करें, व्यर्थ में अनावश्यक रूप से खर्चा ना करें और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ ना जाने दें। दान में इस दिन क्या क्या देना चाहिए, तो आज के दिन तिल, अन्न, घी, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल, फल, तेल, आप सरसों का या फिर तिल का दोनों ही तरह के दान कर सकते हैं। इसके अलावा जल दान आप कर सकते हैं, मिट्टी के एक घड़े में जल भरकर आप दे सकते हैं। दीप दान करना और दक्षिणा देना, इसके अलावा गौ सेवा, गौशाला में चारे आदि का प्रबंध करना, गौ माता को भोजन खिलाना, ये सबसे श्रेष्ठ दान माने जाते हैं। ब्राह्मण को अथवा अभावग्रस्त लोगों को भोजन कराना भी सबसे श्रेष्ठ दान होता है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। जो भी व्यक्ति इस दिन गोदान करता है, मौन रहता है, तर्पण करता है, दीप दान करता है, जप करता है या भोजन दान करता है, उसके कुल में सभी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष दूर होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर होती है, रोगों में शांति मिलती है और कार्य भी सिद्ध होते हैं। समाज में खूब मान सम्मान भी मिलता है। व्रत रखने वाले भक्तों को मौन रहकर ही शाम के समय फलाहार करना चाहिए। शाम के समय आप हल्का सात्विक फलाहार कर सकते हैं, जैसे आलू, लौकी या कुट्टू का भोजन। ध्यान रखें, नमक का सेवन करने से जहाँ तक हो बचें। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार भी किया जा सकता है। हर तरह के फल और हर तरह के ड्राई फ्रूट आज के दिन आप सेवन कर सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। हर हर महादेव।